यूपी के नाम दे रहे हैं। जी जी। 1 2 3 4 5 6 छठी पोजीशन। सर आपका खैर मकदम है वफ़ टुडे में, और वफ़ टुडे पूरी तरह से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़, बेदारी और बेहतरी के लिए आवाम में एक टूल का काम करती है। सर आप एक बहुत ही तजर्बेकार और ब्यूरोक्रेसी और एकेडमिक तमाम वहदे पर आपने काम किया, और कम्युनिटी में भी आपने बेहतर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार उम्मीद पोर्टल पे तमाम औकाफ की रजिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहती है, तो मिल्लत और या स्टेक होल्डर की बीच में जो एक वहम है, या वक्फ बोर्ड के अंदर एक काफ़ी एक रुकावट सी महसूस कर रही है, जैसा कि देखा जाए कि रिपोर्ट जारी किया है भारत सरकार ने, जिसमें उत्तर प्रदेश की पोजीशन जो है बहुत बेहतर नहीं पे काम किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि क्या हमें वक्फ पोर्टल जो उम्मीद के नाम से जाना जा रहा है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का गोहेड कर दिया है कि आप पोर्टल पे जारी रख सकते हैं, बिसाइड कि सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल फैसला आना बाकी है। तो हमें क्या इसको आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए तो वक्फ बोर्ड सरकार, यानी डेफिनेटली सरकार के अंडर में वक्फ बोर्ड आती है, तो वक्फ बोर्ड मुतवल्ली और स्टेक होल्डर का इसमें क्या रुख और क्या रोल होना चाहिए? ये मुस्लिम औकाफ का रख रखाव और उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ज़मीन जायदाद सैकड़ों हज़ारों साल से हमेशा रजवाड़ों के ज़माने में, बादशाहों के ज़माने में, सल्तनत और मुग़लों के ज़माने में, फिर ब्रिटिश सरकार में और आज़ाद हिंदुस्तान, हमेशा से डॉक्यूमेंटेड रही है। एक एक इंच ज़मीन जो है हिंदुस्तान की नपी हुई है, पैमाइश की हुई है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन जिसकी मिल्कियत है या जो जिसका मैनेजमेंट उसके हक़ में है। अगर मिसाल के तौर पर कोई वक्फ़ है, वक्फ़ नंबर 30, और उसमें एक्स कोई साहब है और वो उसके मुतवल्ली है, तो अगर उनके पास ये लिखा होगा वक्फ़ के रजिस्टर में कि ये वक्फ़ जो है इसके मुतवल्ली फ़लाँ साहब है, इतनी ज़मीन है, इतनी आमदनी है, तो ये उन्हीं के हक़ में जाएगा, मुतवल्ली के और वक्फ़ के हक़ में जाएगा। इसमें कोई डरने की चीज़ मुझे नहीं लगती है, ये ज़रूरी काम है। हम सभी लोग जो छोटे छोटे से मकानों के मालिक हैं, थोड़ा सा मकान है लेकिन हम लोग उसका डॉक्यूमेंटेशन नगर पालिका में और पंचायतों में जाके कराते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि कोई फॉल्स क्लेम ना बनने पाए। सरकार की मंशा मुझे ये लगती है कि जितने भी औकाफ हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन हो, और उसका एक उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है। टाइम फ्रेम से मुझे लगता है सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि इसको बढ़ा दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और नीचे लेवल पे बहुत से मुकदमे चलते रहे इस मसले को लेके, तो अभी बहुत से स्टेक होल्डर्स के दिमाग में ये चीज़ आई भी नहीं थी कि इसको बहुत जल्दी करना है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसका उम्मीद का जो रजिस्ट्रेशन है वो चलता रहेगा, तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई इस काम को पैरेलल चलाना है। सुप्रीम कोर्ट और फला जगह पे जो मुकदमे होते रहेंगे, लेकिन इसको रजिस्टर कराना है। और मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर से औकाफ के मैनेजर्स, मुतवल्ली और उसके यूज़र्स, मतलब कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान का एक तो मुतवल्ली होगा, और जिस इलाके में वो कब्रिस्तान है उस आसपास के जितने मुसलमान घराने वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके मुर्दे वहाँ दफन होते हैं, तो ये सारे स्टेक होल्डर, इनकी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ के इस काम को बढ़ाएं। अब ये इतना बड़ा काम है, यूपी की बड़ी अहमियत है वक्त के मामले में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा औकाफ यूपी में है, 1,10,000 प्लस औकाफ इनके पास रजिस्टर्ड है। अभी बहुत से होंगे जो अभी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वो डिस्कवर नहीं हुए, तो अगर 1,10,000 भी है तो उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जितना टाइम हमें मिला है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन एक मुश्किल काम है। इसमें ये कोशिश करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार, वक्फ बोर्ड, मुतवल्ली साहबान, मुतवल्लियान और जो लोग इंटरेस्टेड है कि औकाफ की प्रॉपर्टी महफूज है, सब लोग मिलके और सरकार की देख रेख में, सरकार के निगहदाश्त में, उनकी दस्तगिरी में इस काम में मदद दें, और सरकार को फ़ायदा होगा। अगर सरकार ख़ुद अपने रीच आउट करती है, प्रोग्राम ऐसे बनाती है जिसमें ट्रेनिंग देती है, बेदारी पैदा करती है और मुतवल्लियों को बताती है कि देखो भाई ऐसे इस काम को लो, क्योंकि ये ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन की बहुत सी जानकारी लोग नहीं, मुतवल्ली बहुत से इसमें बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, उन्होंने कंप्यूटर चलाया नहीं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से
इसकी हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी और हैंड ऑन ट्रेनिंग चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार से हम लोग को गुजारिश करना चाहिए कि हम लोग सरकार की देख रेख में, उनके संरक्षण में और उनकी मतलब कहना चाहिए कि उनके कोऑर्डिनेशन में हम इस काम को बखैर खूबी बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सरकार को भी फ़ायदा है, औक़ाफ़ का भी फ़ायदा है और औक़ाफ़ के इस्तेमाल करने वालों का भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसीलिए मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि जावेद अहमद साहब जो वक्फ वेलफेयर फोरम के फाउंडर चेयरमैन हैं और बहुत दिनों से अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने एक गुजारिश की है कि श्री शेखर कुमार चंद्रशेखर कुमार जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट को और वक्त भी देखते हैं, कि वो आजकल लखनऊ में आए हुए हैं, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो वो अगर थोड़ा सा टाइम दे देंगे 10-15 मिनट का, तो उनकी टीम यही गुजारिश उनके सामने रखेगी। हम लोगों को इसमें कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। कन्फ्रंटेशन वाला स्टेज नहीं है, ये कन्फ्रंटेशन करने का मतलब नहीं है, ये औक़ाफ़ के इंटरेस्ट में है कि रजिस्ट्रेशन हो। इसीलिए तो सरकारें जो पिछली सरकारें हुई, चाहे कांग्रेस की हो, मुलायम सिंह साहब की हो, मायावती जी की हो, बीजेपी तक में सर्वे कमिश्नर की पोस्टिंग होती थी और सर्वे कमिश्नर का काम ही यही था कि जो छुपे हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी, उन औक़ाफ़ की निशानदेही हो जाए और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। जी, इसमें एक तस्वीर और सामने आई है। भारत सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है जिसमें 7 जून 2025 को नोटिफिकेशन के बाद उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया गया। जैसा कि फीडबैक के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि उम्मीद पोर्टल में अभी बहुत सारी दुश्वारियां हैं या अपलोड करने में दुश्वारियां आ रही हैं। तो टोटल 38 राज्य हैं जिनमें यूनियन टेरिटरी भी हैं, इसमें वक्फ बोर्ड तकरीबन 32 हैं। उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंक्रीजिंग रोल नहीं है इसमें। जैसे आप कह सकते हैं कि मुतवल्ली जो है मेकर है, इसी तरह जो चेकर है वो कलेक्टर का रोल अदा करता है, कलेक्टर चेकर का रोल अदा करेगा। जब ये चेक हो जाएगा तो अप्रूवल जो होगा वो होगा वक्फ बोर्ड के तरफ से, तब जाके एक वक्फ की एंट्री कंप्लीट होगी। मिसाल के तौर पे वक्फ नंबर 100 जो है मुतवल्ली पूरी डिटेल अपलोड करता है, जब वो अपलोड कर देता है तो उसके बाद चेकर यानी कलेक्टर चेक करेगा, फिर जब वो करेक्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा देन जो है अप्रूवल जो है बोर्ड करेगा, तब वो जाके मुकम्मल होगा। अभी पहले ही स्टेज में जो हम लोग के सामने आंकड़े आए हैं कि टोटल 1225 वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पे कोशिश की गई कि इस पे अपलोड किया जाए, लेकिन जो आउटकम है यानी जो सबमिट हो पाए हैं टोटल 594 यानी 600 के आसपास सबमिट हुआ है। इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं उम्मीद पोर्टल पे जो अपलोड करने की प्रक्रिया है, सर्वर की प्रॉब्लम है या जो मैकेनिज्म जैसा फास्ट होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड पर प्रेशर है कि कैसे इसको जल्दी और बेहतर किया जाए। तो जानना आपकी तरफ से ये है सर कि उत्तर प्रदेश और शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने टोटल 43 औकाफ को अपलोड करने की कोशिश किया, उनके मुतवल्लियान ने अपलोड करने की कोशिश किया और जो नंबर ऑफ सबमिशन है वो टोटल 3 है। तो ये थोड़ा डिस्करेजिंग है। तो क्या ऐसे स्टेक होल्डर को सामने आना चाहिए जो फैसिलिटेट करें। स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करना चाहिए। जैसा कि जेपीसी की मीटिंग से पहले आपको बखूबी याद है कि वक्फ वेलफेयर फोरम की तरफ से आप उसकी सदारत कर रहे थे, तो ये बात जब आई थी कि 1359 फसली में कौन से औकाफ ऐसे हैं जो 1359 फसली में इंदराज हैं कि नहीं हैं, तो सामने बात ये आई कि जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये वाज़ह हुई थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हर वक्त गांव पे जाके और वक्फ की आइडेंटिफिकेशन किया और एक विस्तृत यानी डिटेल एक रिपोर्ट तैयार किया। तो ये प्रैक्टिस ये बताती है कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी स्टेट डिपार्टमेंट वो जिला अधिकारी के जरिए और अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को अगर इसको इवॉल्व कर लेती है तो वक्फ बोर्ड, जिला अधिकारी यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मुतवल्ली स्टेक होल्डर मिलकर इस काम को बेहतर अंजाम कर सकते हैं। सर इसमें क्या तरीक़ेकार हो सकता है? आपने खुद ही अपने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, वजाहत की है, उसमें ये चीज़ बहुत साफ कर दी है। इसमें कौन से मेजर प्लेयर्स हैं जिनको आप स्टेक होल्डर करें। इसमें सबसे ऊपर तो उत्तर प्रदेश सरकार है या कोई भी राज्य सरकार, ये उसका फ़र्ज़ है, उसकी जिम्मेदारी है कि औकाफ की प्रॉपर्टी का सही रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसीलिए उन्होंने कलेक्टर को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बीच में रखा है। लेकिन काम शुरू होगा, इनिशिएट होगा मुतवल्लियों से। मुतवल्ली काम करेंगे, फिर वो चेकिंग होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको फाइनल शक्ल देगा।
जहाँ पर डिस्प्यूट होगा या छूट गई कोई चीज़ तो ट्रिब्यूनल में आना पड़े। तो एक लंबा प्रोसेस है और ये प्रोसेस चूँकि नया है और बहुत कम टाइम में किया जा रहा अचीव है, करना। इस वजह से अच्छा यूपी में काम भी बहुत ज़्यादा है, 1,10,000 कम से कम रजिस्टर्ड वक्फ है, तो काम भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में इन चारों लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और मेरी गुजारिश ये है उत्तर प्रदेश शासन से कि इस काम को उतनी प्रायोरिटी पे कराया जाना चाहिए जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पर चकबंदी करा था। चकबंदी में एक पूरा स्टाफ है जो जा के कोशिश करता है, किसानों से बात करता है, किसान को प्लाट है तो उसके पड़ोसियों से बात करता है, भाई आपको कोई एतराज़ नहीं। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा रोल है और फिर औकाफ के जो मुतवलियान हैं उनका बड़ा रोल है, एंड देन आपके वक्फ बोर्ड, क्योंकि वक्फ बोर्ड इज द मेन बॉडी जो इसको करेगी इस काम को। तो हमें लगता है कि ये चीज़ उत्तर प्रदेश शासन के सामने रखी जानी चाहिए और सरकार इसको शायद मान भी जाएगी कि ऐसा कर लेना चाहिए। कल आ रहे हैं चंद्रशेखर कुमार जी सेक्रेटरी साहब, तो आपने पहले उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो टाइम दे दें, पता करें वो टाइम दे दें। अगर वो टाइम दे देते हैं तो वरना आप मेमोरेंडम की शक्ल में उनको भेज दीजिएगा और जो यहाँ के महकमे के सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, उनसे मिल लेना चाहिए। जब ये चले जाएं शेखर साहब तो उनसे भी मिल लेना चाहिए। ज़रूरत हो तो चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने एक मीटिंग कर लीजिए ताकि इसको कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त। ये हमारे सामने जो गुफ्तगू की और सारी बातें जो आई, ये बहुत ही सीनियर और औकाफ के जानकार और एज ए बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम मिली खैर खबर रखने वाले हम लोगों के बीच में एक रहनुमाई का काम करते हैं। हम इसको बेहतर करने के लिए हम हर लेवल पे स्टेक होल्डर और तमाम सरकार के जो टूल्स हैं जिससे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। मकसद ये है वक्फ वेलफेयर फोरम का कि हम वक्फ को मैक्सिमम उसको ब्रैकेट में लाएं, उसको रजिस्टर्ड कराएं, उसकी तहफ़्फ़ुज़ कराएं, तभी ये जाके हमारी औकाफ हैं, हमारी बादगाहें हैं, वो हिफाजत होगी। और सरकार की मंशा भी यही है कि उम्मीद पोर्टल पर 100% इंश्योर किया जाए। सरकार से ये भी उम्मीद है कि वक्फ बाय यूज़र का जैसे ही अगर फैसला हो जाता है तो ये काम का क्वांटम बढ़ जाएगा। वक्फ बाय यूज़र तकरीबन 61% है, जैसा कि वामसी के आंकड़े से पता चलता है कि 8,85,000 टोटल वक्फ संपत्तियों में 61% वक्फ बाय यूज़र है, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है वक्फ टुडे को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें और वक्फ से रिलेटेड खबर देखने के लिए वक्फ टुडे को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू। ये पेन हमारा है क्या?